बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, अस्सलामुअलैकुम जी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं विंटर की स्पेशल सौगात, जो कि सर्दियों में बहुत ही मज़े से खाई जाती है। ये है दाल चने की पंजीरी। दाल चने की जो पंजीरी है उसको बनाने के लिए हमें दाल को रात भर भिगोना पड़ता है। मैंने 1 किलो दाल ली है जी। तो व्यूवर्स, अब मैंने दाल को निथार लिया है और मैं अब मिक्सी एक लेके उसमें डालती जाती हूँ और इसको पीसती जाती हूँ। ये स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। तकरीबन थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन इसका बाकायदा पूरा तरीका मैं आपको दिखाऊंगी कि जब हमने थोड़ी दाल डाल के पीसना है तो वो किस तरह की पिसेगी। बिल्कुल आपने उसको 1 से 2 मिनट चलाना है। अब मैं लिड को बंद कर देती हूँ और इसको मैं चला देती हूँ मशीन को। ये सारा प्रोसेस आपके सामने इसलिए कर रही हूँ कि आप भी अच्छी तरह इसको पीस के तैयार कर लें टिक्कियाँ बनाने के लिए। ये जितनी बारीक पिसी जाएगी उतनी ही अच्छी हमारी टिक्कियाँ तैयार होंगी, इसलिए हमने 2-3 मिनट इसको ज़रूर चला के पीसना है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ और स्टेप बाय स्टेप फिर दोबारा से थोड़ी सी दाल डाल के इसको मैं पीस लूँगी। ये तमाम दाल जो है मैंने पीस ली है। अब इसको हमने अच्छी तरह से गूंदना है, मिक्स करना है, ताकि इसकी जो टिक्कियाँ हैं वो इतनी अच्छी बने कि घी में जाके टूटे ना। तो मैं इसको 2-3 मिनट मुसलसल अच्छी तरह मलूँगी, इसको नरम करूँगी। अब मैं इसकी इस तरह से टिक्कियाँ बनाती जाऊँगी। टिक्कियाँ हम छोटी भी बना सकते हैं और बड़ी भी। जब मैं सारी टिक्कियाँ बना लूँगी फिर मैं इसको फ्राई करूँगी और इसको हमने स्लो हीट पे फ्राई करना है। इसको हमने तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करना, वरना ये ऊपर से सुरख हो जाएगी और अंदर से सही तरह नहीं पकेगी। हमने इसको गोल्डन फ्राई करना है। ये सारी मैं टिक्कियाँ बना लेती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ जी। तो व्यूवर्स, मैंने टिक्कियाँ बना के अब रख ली हैं। अब मैं एक सास पैन लेकर उसमें देसी घी के तकरीबन बड़े 4 चम्मच जो है वो डालूंगी। 4 बड़े चम्मच इसलिए डालेंगे ताकि अच्छी तरह हमारी टिक्कियाँ जो हैं वो डीप फ्राई हो जाएं और बाकी मेवा जात भी हमने फ्राई करनी है। अगर घी बच गया तो उसमें बाकी मेवा जात फ्राई कर लेंगे जी। तो घी गर्म हो गया है। अब मैं इसमें एक एक करके टिक्किया को शामिल करती जाऊंगी जी। तो आप ख्याल रखें कि बिल्कुल आहिस्ता से आपने इसमें शामिल करना है ताकि इसके छींटे आप पे ना पड़े, और जो हीट है वो मीडियम ही रखेंगे और इसको आहिस्ता आंच पे ही हमने फ्राई करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप तेज़ आंच कर लेते हैं, जिसकी वजह से ऊपर वाला हिस्सा तो अच्छी तरह फ्राई हो जाता है लेकिन अंदर से कच्चा रह जाता है। हमने साथ साथ इसको उलट पुलट भी करते रहना है ताकि एक साइड से ज़्यादा ना हो जाए। इसमें मसलसल आप चम्मच चलाती रहें जी। तो व्यूवर्स, ये तमाम टिक्कियाँ मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे हमने क्या क्या इसके लिए मज़ीद सामान लेना है जी। तो व्यूवर्स, जो दाल की हमने पंजीरी बनानी है उसके लिए बाकी का सामान जो लिया है मैंने, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने दाल की टिक्कियाँ बना ली हैं। ये देखें, अच्छी तरह इनको फ्राई कर लिया है देसी घी में। ये मैंने फूल मखाने लिए हैं 100 ग्राम। चीनी के 2 कप मैंने लिए हैं और इनको पीस लिया है। अखरोट जो है ये भी 100 ग्राम है। मेवा ये भी 100 ग्राम है। पिस्ता ये भी 100 ग्राम है। चारे मगज़ ये भी 100 ग्राम है और काजू ये भी 100 ग्राम है। चारे गूंद जो हैं वो 50 ग्राम है और जो बादाम हैं वो 150 ग्राम है। तो सबसे पहले मैंने इनको भून लिया था। अब मैं इन तमाम चीज़ों को
बारी बारी आपके सामने देसी घी में भूनती हूँ ताकि इसको हम पाया तकमील तक पहुँचा सकें। कुछ हाफ़ करके भी देखे थे ताकि ये चेक कर सकूं कि अंदर से अच्छी तरह सेटल हुई है या नहीं। तो बहुत अच्छी तरह दाल जो है वो पक चुकी थी, भुन चुकी थी हमारी, इसलिए मैंने इसको निकाल लिया है, साइड पे रख दिया है। ये थोड़ी ठंडी हो जाती हैं तो फिर मैं इसको मिक्सी में पीस लूँगी। उतनी देर हम इन तमाम चीज़ों को फ्राई करते जाते हैं। जी तो व्यूअर्स, चूल्हे पे मैंने देगचा छोटा सा रख लिया है, नॉन स्टिक है। इसी में मैंने पहले टिक्कियाँ फ्राई की थी। जी तो व्यूअर्स, अब इसमें मैं फूल मखाने जो हैं वो डाल दूंगी। ये बड़े ही ताकतवर होते हैं, कैल्शियम से भरपूर होते हैं। ये 50 ग्राम मैंने डाल दिए हैं एक पोर्शन में, दूसरे पोर्शन में मैं 50 ग्राम और डाल दूंगी। ये भूनते हुए क्रिस्पी हो जाएंगे, फिर बहुत ही मज़ेदार हो जाते हैं। ये देखें, अब ब्राउन ब्राउन कलर आने लग गया है, भुन गया है। अब मैं इनको निकाल लूँगी। सारे ड्राई फ्रूट जो हैं वो मैं एक ही चीज़ में निकालती जाऊँगी। अच्छा, जब ये भून जाते हैं तो काफ़ी क्रिस्पी हो जाते हैं। आप इन्हें तोड़ के भी देख सकते हैं, पेपर लेकर या टिश्यू पेपर लेकर उसमें तोड़ के देख लें। जी तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये देखें, इसकी आवाज़ से, इसकी खनक से पता चल रहा है कि ये अच्छी तरह भुन गए हैं और क्रिस्पी हो गए हैं। जी तो 50 ग्राम ये हैं, ये भी मैं डाल देती हूँ क्योंकि टोटल मैंने 100 ग्राम इसमें डालने हैं। व्यूअर्स, इसको आप देसी घी में बनाइएगा ताकि इसकी जो ग़ज़ाइयत है वो दबाला हो जाए। इसका सारा जो अमल है वो यही होता है कि इसकी भुनाई अच्छी तरह हो जाए। और जब हमने इसको पीसना है तो इसको बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना, बल्कि चॉपर में पीसें ताकि बहुत ज़्यादा पाउडर ना बने। जी तो अब मैं इसमें बादाम डाल देती हूँ। इनको भी हमने क्रिस्पी करना है, ये भी फूल जाएंगे। फिर इनको भी मैं उसी तरह ड्राई फ्रूट वाले प्लेटर में निकाल लूँगी। ड्राई फ्रूट को भूनते हुए हमने जो आंच है उसको मध्यम रखना है। आप ड्राई फ्रूट की मिकदार कुछ भी मतलब ले सकते हैं, जो चीज़ आपको पसंद हो वो बेशक ज़्यादा मिकदार में ले लें। इनको आप इस तरह फैला के डालिएगा और साथ साथ चम्मच भी लाजमी हिलाते रहिएगा ताकि ये एक तरफ से ख़राब ना हो जाएं, बल्कि ये सारी तरफ से अच्छी तरह भुन जाएं। जी तो व्यूअर्स, बादाम को हमने भून लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी पिस्ता। इसको हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे और इसके बाद मैं डाल दूंगी इसमें काजू। उसको भी हम अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। जब आपको लगे कि ये भुन गए हैं तो चूल्हा बेशक नीचे से बंद कर दीजिए ताकि वो ज़्यादा जो हैं वो क्रिस्पी ना हो जाएं, क्योंकि अगर बादाम को बहुत ज़्यादा भून लिया जाए तो ये भी कड़वे हो जाते हैं। इसको यूं ही हम उल्ट पुल्ट करते रहेंगे ताकि कोई भी इसमें चीज़ जो है वो नीचे ना लगे। इसको जब हम चॉपर में पीसेंगे तो बहुत बारीक हमने इसका पाउडर नहीं बनाना, बल्कि इस तरह का हमने बनाना है कि ये मुंह में आए तो बहुत ही हमें अच्छे लगें। नट्स को फ्राई कर लेते हैं तो ये और भी क्रिस्पी हो जाते हैं, मज़े के हो जाते हैं। इनका कच्चापन जब ख़त्म हो जाता है तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ 4 गूंद। ये जब गूंद फ्राई होने लगती है, जैसे ही ये फ्राई हो जाए तो ये फूलने लग जाती है। इसको भी बहुत स्लो हीट पे आपने फ्राई करना है। जब ये बिल्कुल वाइट हो जाए, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए तो फिर हम इसको भी निकाल लेंगे। ये देख रहे होंगे आप, इसका कलर बदलना शुरू हो गया है। इसमें कोई बड़े पीसेस भी हैं, वो ज़रा भी फ्राई नहीं हुए, बाकी जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। ये जो छोटे पीस हैं ये फ्राई हो चुके हैं, इनको मैं निकाल लेती हूँ। जी तो अब मैं अखरोट जो हैं उनको भी फ्राई कर लेती हूँ। ये हमारे दिमाग के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। इनको आप बेशक ज़्यादा मिकदार में डाल लीजिए।
वीवर्स, जब ये हम भून रहे होते हैं ना, थोड़ा थोड़ा घी जो है काला हो जाता है, तो आप ऐसे कीजिएगा कि उसको टिश्यू पेपर से या जो हमारा रुमाल होते हैं, किचन टॉवल होते हैं, या कोई ऐसी चीज़ उससे साफ़ कर लीजिएगा। इसको धोइएगा बेशक ना, हल्का सा साफ़ कर लेंगी तो घी जो है वो साफ़ हो जाएगा। जी तो अब मैं अखरोट भी निकाल लेती हूँ। जी तो अब मैं इसमें डाल दूँगी 4 मगज़। जी इसको भी थोड़ा सा भून लूँगी। अच्छा, इसमें जो अक्सर हम दवाखाने से लेते हैं या हम पंसारी से लेते हैं, तो इसमें थोड़ी सी महक सी हमें आ रही होती है। जब आप इसको भून लेते हैं तो वो महक जो है वो सेटल हो जाती है। जी तो अब मैं इसमें मेवा डाल के थोड़ा सा उसको भी फ्राई कर लूँगी। फिर मैं सारा ड्राई फ्रूट जो है वो भुना हुआ आपको दिखाती हूँ। जी तो वीवर्स, ये तमाम ड्राई फ्रूट्स मैंने फ्राई कर लिए हैं। अब ये ठंडे हो जाते हैं तो मैं इसको चॉपर में पीसते हुए आपको दिखाती हूँ कि ये इसको कैसा हमने रखना है। वीवर्स, दाल की टिक्कियाँ जो मैंने बनाई थी वो मैंने थोड़ी सी चॉपर में डाल दी हैं, और इनको तोड़ तोड़ के आप डालिएगा, डायरेक्ट ना डालिएगा, थोड़ी सी चॉपर में डाल दी हैं। इनको 2-3 मिनट मैं मशीन चलाऊंगी और ये इस तरह का चूरा जो है आपके सामने बन जाएगा। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो उसके बाद दोबारा मैं थोड़ी सी टिक्कियाँ लेके आपके सामने इसको दोबारा से पीसती हूँ। इसको हम तोड़ तोड़ के ही डालेंगे, वही इसके लिए बेस्ट है, जल्दी से हो जाता है, 2-3 मिनट लगते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त जब ये पिस जाएगी, टिक्कियाँ पिस जाएगी, उसके बाद मैं ड्राई फ्रूट जो है उसको भी इसी तरह पीसते हुए आपको दिखा दूंगी कि हमने उसको कैसा पीसना है। बहुत बारीक नहीं पीसना, पाउडर नहीं बनाना। इसको मैं बंद कर देती हूँ और तकरीबन 2 से 2.5 मिनट भी मैं नहीं चलाती तो ये सारी टिक्कियाँ अच्छी तरह पिस जाती हैं। अब मैं इसको भी निकाल लेती हूँ। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आप सारी टिक्कियाँ पीस लेंगे और उसके बाद ड्राई फ्रूट जो हैं वो भी मैं इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके पीस लूँगी। टिक्कियाँ मुकम्मल तौर पे मैंने पीस ली हैं। अब मैं ड्राई फ्रूट जो है वो पीस रही हूँ। ड्राई फ्रूट जैसे ही पिस जाएगा तो पीसना ऐसे है कि इसको सिर्फ 2-3 चक्कर आप देंगे, 1-2 भी मिनट नहीं लगेंगे, 1.5 मिनट में ये बन जाएगा। फिर मैं थोड़ा सा घी लूँगी और उसमें ये सारा चूरा जो है टिक्कियों का वो डाल दूँगी। वीवर्स, अब मैंने थोड़ा सा घी लेके उसमें टिक्कियों का जो चूरा है उसको मिला दिया है। इसको थोड़ा सा मैं मिक्स कर लूँगी ताकि थोड़ा सा ये गर्म हो जाए। इसके बाद मैं तकरीबन पिसी हुई 1 कप चीनी जो है इसमें डाल दूंगी और फिर इसको मिला के टेस्ट करूंगी कि इसका टेस्ट ठीक है, यानी कि चीनी कम तो नहीं। और अगर मुझे महसूस हुआ कि चीनी कम है तो फिर मैं तकरीबन 1/2 कप और चीनी डाल दूंगी। ये मैंने 2 कप पीस के रख ली थी, जितनी मेरे मतलब जायके के मुताबिक मुझे अच्छी लगेगी उतनी मैं डाल दूंगी। अब मैंने 1 कप चीनी डाली है, इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। फिर जब मिक्स कर लूँगी तो फिर मैं थोड़ी सी इसकी पंजीरी लेके इसकी चीनी का टेस्ट करूँगी कि ये कैसी है। तो मुझे लग रहा है कि चीनी जो है थोड़ी सी मैंने टेस्ट की है, उसमें कम महसूस हुई है, इसलिए आधा कप चीनी मैंने मज़ीद डाल दी है। जी तो अब मैं चूल्हे की आंच बंद कर दूंगी और बाकी जो ड्राई नट्स हैं वो भी मैं डाल दूंगी। ये माशाल्लाह से मैंने इसमें नट्स भी शामिल कर दिए हैं, कुछ इसमें मोटे मोटे हैं और कुछ मैंने बारीक कर लिए हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। जी तो वीवर्स, सारी चीज़ें मैंने इसमें मिक्स कर दी हैं। इसको अच्छी तरह हम मिला लेंगे ताकि इसमें कहीं पे भी चीनी जो है वो फीकी ना रहे।
हम चीनी को, नट्स को और जो मैंने दाल की टिक्कियाँ बना के चूरा बना लिया था उसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और इसके बाद मैं इसको शीशे के मर्तबान में या स्टील के किसी डिब्बे में डाल लूँगी। इसको प्लास्टिक में आपने नहीं रखना। ये तकरीबन 2-3 चम्मच आप नाश्ते में दूध के साथ ले सकते हैं, चाय उसके ऊपर से पी सकते हैं, या शाम को 5 बजे जब चाय पीते हैं तो उसमें भी आप पंजीरी को ले सकते हैं। जी तो वीवर्स, पंजीरी माशाल्लाह तैयार हो गई है। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी जब ये ठंडी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी मज़ेदार नई रेसिपी के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।